नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज म्यूजिक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल और आज की गेस्ट हमारे काफी ज्यादा खास हैं। और इनका जो अभी रिसेंट प्रोजेक्ट आया है इसने सभी के दिलों को लूट रखा है। वी हैव नन अदर देन पावर हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट आमिर अली विद अस। बहुत बहुत स्वागत है आमिर भाई आपका इंडियन न्यूज म्यूजिक्स पे। थैंक यू बड़ी, थैंक यू सो मच। जिस तरह से आज फाइनली जो बेसब्री से हम इंतजार कर रहे थे कि आपकी एंट्री कब होगी, आपकी एंट्री कब होगी, तो फाइनली गुलाम वारिस की आज एंट्री हो गई है। और 18th का सीजन जो एपिसोड 6 है वो भी रिलीज हो गया। तो उसको लेके क्या कैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? और पहले से ही लोग इसको काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं जब से रिलीज हुआ है। तो आज कैसा एक्सपीरियंस था आपका? किस तरह से आपको प्यार मिल रहा है? यार, आप लोग के साथ साथ मैं भी रुका हुआ था। मैंने भी अपना एपिसोड देखा नहीं था। मैंने सिर्फ फर्स्ट 2 एपिसोड्स पहले से देखे थे, एंड देन ट्रायल में जब हुआ था 2-3 एपिसोड देखा, तो मैं अपने आप को देखने बहुत तरस रहा था। बिकॉज दिस शूट हैज बीन वेरी स्पेशल फॉर मी। मैंने बहुत सारा काम किया है अपने करियर में, मगर दिस शूट हैज बीन द मोस्ट डिफिकल्ट। ये जो शो है ना, मैंने इनफ काम किया अपने लाइफ में, बट ये जो शो है ना, वो is genuinely very close to my heart for the kind of people I'm working with, जो जिन जिन जिनके साथ में एसोसिएट हुआ हूँ, the kind of project that is, because ये easy project नहीं है, बहुत ही difficult project है मेकर्स के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए, सबके लिए। It's a very different space जहाँ आज तक I don't think anybody has been। Yes. एक एक दुनिया है जहाँ पर पायरेट्स है, जहाँ पर एक शिप पे अटैक करते हैं, क्रू है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, द ड्रामा, द एक्शन, it's something so beautiful, and I was very proud of myself, and I was very happy for myself to be part of this show and these kind of makers, जहाँ अंसल सर जैसे मेकर शो रनर है, जय मेहता उनके बेटे, जो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है शो में। He's directed it. बिल्कुल And when the makers are so good, when the story is so good, you want to be part of such a project. बिल्कुल। और हमें भी आपको आप जो इस तरह की और जो बाकी भी कलाकार ऐसे अच्छे अच्छे शोज लेके आते हैं तो हमें भी एज ऑडियंस भी खुशी होती है जब हम इस तरह का कंटेंट देखते हैं। और एक मैं रिव्यूज भी पढ़ रहा था अमित भाई, जहाँ पे बोल रहे थे कि इंडिया का कंटेंट लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि सच में लीग से हटके जो है वो काम हुआ है और काफी लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। जी, ये हमारा, जब हम इंटरनेशनल शोज देखते हैं, मैं ओटीटी व्यूअर हूँ पूरा। मैं सारे कंट्रीज के अलग अलग सारे शोज देखता हूँ मैं। दिस इज इंडियाज आंसर टू द वर्ल्ड कि हम भी ऐसे शोज बना सकते हैं। हम्म, इट इज सो ब्यूटिफुल, इट इज सो रियल, इट्स इन डिफरेंट स्पेस ऑल टुगेदर, जो हमने आई थिंक आज तक टैप नहीं किया है कभी। So the way it is बिल्कुल made is so uh, craftfully done, so gracefully done that um, we should be very proud of this show. ये इंडियन शो लगता नहीं है कोई एंगल से। बिल्कुल। आपने सही बोला, एक्टर्स एक्टर्स अफ्रीकन है, इंडियन है ऑफ कोर्स बिकॉज क्रू इंडियन है, मगर इन्होंने बहुत ही कास्टिंग भी बहुत समझदारी से की है। ऐसा नहीं सोचा है कि बिकॉज हम वहां जा रहे हैं तो हम वैसे कास्ट करें कि हम यहाँ। इन्होंने कैरेक्टर्स के हिसाब से कास्ट किया है। That's why when you see all the actors look real, because the casting has been done very well. बिल्कुल, वो बोल भी सकते हैं ना कि विजुअल्स लार्जर देन लाइफ पर दिल से हिंदुस्तानी। जी बिल्कुल। बिल्कुल आमिर भाई, अगला जो एक सवाल है मेरा आपसे वो आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेके है, क्योंकि एज वैज को हटा के आपको वेट पुट ऑन करना था, बॉडी हेयर ग्रो जी करने थे और जी। अपने करेक्टर के लिए, तो वो कैसा कितना ज्यादा चैलेंजिंग था? ये कहाँ पता चल रहा है, कोई दूसरे तीसरे लोग मुझे पूछ रहे हैं। मैंने पता है किसको बोला था, आई डोंट रिमेम्बर ऑल्सो। हाँ मतलब मुझे बोला गया था कि यार तुम बहुत फिट दिख रहे हो, मैं अंडर कवर एजेंट प्ले कर रहा हूँ, मगर हाँ। हर अंडर कवर एजेंट टाइगर नहीं हो सकता ना, एक तो टाइगर नहीं हो सकता। तो थोड़ा रियल लगना है तुम्हें, एंड हीरो हीरो नहीं लगना है। ही हैज टू लुक वेरी नॉन लाइक के आके सबको उड़ाएगा। हम्म। हैज टू लुक वेरी रियल, बिकॉज एजेंट्स अगर आप देखो तो रियल होते हैं, दिखते ऐसे नॉर्मल बिल्कुल। है, करते हम्म। अपने काम बड़े बड़े। सो आई वाज आस्क्ड टू लुक नॉर्मल, दाढ़ी बढ़ाकर बोला वर्कआउट बंद कर दो, बहुत बहुत फिट लग रहा हूँ मैं, तो वर्कआउट बंद करा दिया। बहुत शेव वेव, चिकना लग रहे हो तो हम्म। हेयर वेयर सब करके के फोल्ड भी करो। ऐसे नहीं कि मुझे दिखाना है कहीं, बट हम्म, जस्ट द फील, जस्ट मेक द हाँ, कैरेक्टर लुक वेरी रियल। सो बिल्कुल।
सो या बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, वेट तो पुट ऑन करना ही पड़ा, वेट फेस मेरा ऐसा हैवी हो गया था, बट you've come, I've left television to do these kind of roles, and टेलीविजन में ना टाइम नहीं मिलता, टेलीविजन में फिक्स रहते हैं, आप एक्टिंग कर रहे हो, जिम जा रहे हो, एंड देन यू हैव टू लुक लाइक हीरो ऑल द टाइम। बिल्कुल यहाँ पर जब आप ओटीटी कर रहे हो, देन यू हैव टू लुक लाइक द कैरेक्टर, जी। तो वो और मजा बिल्कुल आता आप आपका ये रूप भी बड़ा ही ज्यादा कमाल का लग रहा है और आपने जस्टिफाई भी किया उस रोल को जो जिसके लिए आपने मेहनत की। है। थैंक यू। देखा आपने 6th एपिसोड देखा? अभी बस वही अभी वो वाला ही देखना रह गया, बाकी जो है वो है वही उसी के लिए मैं बोल रहा था कि आपको खुद भी कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट, और अभी अभी देखूंगा जैसे छुट्टी होगी यहाँ से। या देख के बताना कैसे लगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी, अगला मेरा सवाल है, चैलेंज जिसकी हम बात कर रहे थे, एक मैं पढ़ रहा था कि इसकी शूटिंग मोस्टली जो है सारी साउथ अफ्रीका में हुई है, और रियल लोकेशंस पे भी आपने शूट किया है जहाँ पे लोगों को जो है कि जहाँ पे मारा जाता था, या जो डेंजरस लोकेशंस थी उस पे भी आपने शूट किया है। पैनेडेमिक बीच में आ गया तो काफी सारे चैलेंजेस शूटिंग के दौरान भी रहे हैं, तो उसको ले, और कोविड भी हो गया था आपको, तो उसको लेके क्या था? हमने सारे रियल लोकेशंस में शूट किए। अफ्रीका इज नॉट अ वेरी सेफ प्लेस टू शूट, मगर हम्म नोवेयर एल्स इज सेफ। मतलब अगर अगर आप ऐसे लोकेशंस में जा रहे हैं जहां पर ये सब चीजें चलते, तो नोवेयर इज सेफ, मगर मगर या इट वाज आई ओनली से इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट शूट टू डू, बट जब आप शो देखते हो एंड जब आप रिजल्ट देखते हो तो सब भूल जाते हो, एंड यू जस्ट enjoying the show for what we have created, because we've created something really special. बिल्कुल। जिस तरह से हमने जय मेहता इनका डायरेक्टर डेब्यू था इस फिल्म से, इस ओटीटी सीरीज से, तो उनके साथ काम करके कैसा अनुभव था आपका, कैसा एक्सपीरियंस था, और कितना यार जी, और जय कितना ना, सीखा आपने उनसे? जय का पहला शो था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि उसका पहला शो। ही वाज जस्ट सो, ही लुक्ड वेरी एक्सपीरियंस्ड। मे बी उनकी लर्निंग ना हंसल सर से इतनी अच्छी हुई है, एंड उन्होंने अपनी शुरुआत अनुराग कश्यप सर के साथ की थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर से। तो वहां से लेके अब तक जो उनकी लर्निंग हुई है, स्कैम तक, इतनी कड़क हुई है। जब मैंने उन्हें देखा शो में, मुझे ऐसा नहीं लगा कि पहले पहले इन्होंने कभी काम नहीं किया। ही वाज जस्ट वेरी वेरी श्योर अबाउट व्हाट ही इज डूइंग, और इतना बड़ा सेट था ना, 300-400 लोग का क्रू रहता था, इतना बड़ा सेट को हैंडल करना फॉर अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर इजी नहीं है, लेकिन कहीं से पता नहीं चला कि इन्होंने कभी काम नहीं किया। आई मीन व्हेन यू सी द शो यू नो ही इज डन अ फैब जॉब। एंड एक और चीज मैं इनको बता रहा था, हर एक शो में ये एक्टर अच्छा होता है, वो एक्टर अच्छा होता है, लेकिन सारे जब एक्टर अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, देन इट्स द मेकर्स जिनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर हिम कि ऑल द एक्टर्स हैव डन अ गुड जॉब। बिल्कुल। जिस तरह से हम देख रहे हैं आगे भी, और अमृता जी ने भी एक बात बोली कि अभी जब अगर आमिर जी का जब एंट्री होगी अभी इस वाले एपिसोड में, तो उनके आगे सब फीके पड़ जाएंगे, बाकी जितना भी आपने बाकी एपिसोड देखे हैं, तो इसको कैसे लेते हैं आप, इस जो नहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहा है यार, आपको? वो अमृता ऐसी मेरी दोस्त है, मैंने 6th एपिसोड देखा, उसका एक सीन मुझे इतना अच्छा लगा है। मैंने मुझे वक्त नहीं मिला है, मैं उससे बात करूंगा आज। आप जब 6th एपिसोड देखोगे, देयर इज अ सीन वेयर शी फाइट्स विद हर हस्बैंड, विवेक के साथ, गांधी के साथ लड़ रही है। वो सीन उसने इतना अच्छा किया है, तो शी इज अ फैब एक्टर, एंड व्हेन यू आर अ गुड एक्टर यू कॉम्प्लीमेंट द अदर एक्टर। हाँ, बट मेरा काम अच्छा आई थिंक लगेगा आपको। नहीं नहीं बिल्कुल, आप शुरू से ही हमें अच्छे लग रहे हैं, और जितना चाहे टेलीविजन हो चाहे आप जो पूरा जो आपका सफरनामा रहा है, तो उस पे भी मैं आना चाह रहा था कि अभी आप काफी कम लोगों ने आपसे क्वेश्चन किया है आपकी 2002 से लेके अब 2024 तक की जर्नी से, जहां आप ब्रांड एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, फिर शुरू शुरू में जहां से आपने अपना करियर शुरू किया, तो मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ आपकी जर्नी के बारे में, जो काफी कम लोग ये सवाल आपसे पूछते हैं, मैंने देखा बाकी इंटरव्यूज में, तो थोड़ा सा आप बताइए हाउ द जर्नी हैज बीन, और अब 20 साल से भी ज्यादा इंडस्ट्री में हो गए, तो क्या कैसा अनुभव है और कैसा लगता है? यार, रियलाइज ही नहीं हो रहा है हम कब कब शुरुआत की थी मैंने, और इतने साल हो गए। आई स्टार्टेड विद मॉडलिंग। मैंने अपना पहला एड किया था बजाज स्कूटर के। उस वक्त एड्स भी बड़े लंबे लंबे चलते थे, 5 दिन का शूट था। एंड हाँ, वहां से शुरुआत की, एंड आई डिड लॉट ऑफ एड्स आफ्टर दैट, एंड देन एक लल पीरियड था जहाँ मैंने अपनी फिल्में की जो रिलीज नहीं हुई,
एंड देन टेलीविजन शुरू किया एंड आई नेवर लुक बैक. टेलीविजन आई थिंक गेव मी एवरीथिंग दैट आई एम टुडे. माय स्टेबिलिटी. एक इंसान को घर की जरूरत पड़ती है, बैंक बैलेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो मुझे टेलीविजन से मिला. एक सिक्योरिटी. एंड अंदर से एक्टिंग जो करना था मुझे, वो अब मैं कर रहा हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है टेलीविजन टेलीविजन में मुझे सिक्योरिटी थी, बट अगर आप देखने जाओ, जो जो खुशी मुझे अब मिल रही है वो मुझे कभी नहीं मिल रही थी. बिकॉज मैं जानता हूँ मैं काम कर रहा था, लेकिन वो एक ऑटो पायलट में चल रहा था टेलीविजन. अब जो मैं काम कर रहा हूँ मैं दिल से कर रहा हूँ. जो मुझे करना है मैं कर रहा हूँ. साल के 2-4 प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे अच्छे लग रहे दिल से मैं वो कर रहा हूँ, वरना मैं नहीं कर रहा हूँ. सो नाउ एक्चुअली देखने जाओ, मैं टेलीविजन पे भी मैंने ऐसे कभी काम नहीं किया जो मैं बोलूं कि आई एम नॉट हैप्पी विद. मैं पहले से थोड़ा सा श्योर रहता था. कोई प्रोजेक्ट करने से पहले मैं इतना पका हूं. मैं अपने आसपास में मम्मी टेलीविजन बहुत देखती थी उस वक्त, तो मम्मी को मैं पका देता था 5-5 6-6 दिन. मेरे आसपास के 2-4 दोस्त थे मेरे, वो मेरे से फोन उठाना बंद कर देते थे, बिकॉज मुझे उनको पता था कि मैं फोन करके यही बात करता रहूंगा. कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ना मैं बहुत पका हूँ. एक बार मैं अंदर घुस जाता हूँ, देन मैं पूरी तरह अपने आप को सबमिट कर देता हूँ. बट शुरू करने से पहले आई एम वेरी केयरफुल. पर अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे बहुत खुशी दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है. अब क्या है ना, आपका कैरेक्टर पे आपको काम करने का मौका मिल रहा है, आपको अपने वो कैरेक्टर में घुसने का मौका मिल रहा है, वो कैरेक्टर को आपको अंदर अब्सॉर्ब करने का मौका मिल रहा है. सो फॉर एन एक्टर it's the best thing to be. This OTT space is the best thing to be for an actor. बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि जो आपका दिल करे आप वही जो है करें, और इसीलिए हम भी आपको पूरा सपोर्ट करते रहेंगे। और एक आखिरी दो सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से रियलिटी शोज आप काफी ज्यादा पसंद करते हैं, उसका पार्ट भी रहे हैं, काफी सारे रियलिटी शोज आपने किए हैं, बिग बॉस में गए पर एज अ गेस्ट गए, तो अभी हम आगे आपको देख पाएंगे इसी रियलिटी शो में? यार मैं मुझे लगता नहीं है कोई कोई रियलिटी. पता नहीं. मैं आई लव बिग बॉस, हम्म। बट मैं बहुत डरता हूँ बिग बॉस में जाने से. क्यों? तुम देखते नहीं हो बिग बॉस क्या? हाँ हाँ, मैं देखता हूँ, लेकिन अब तो डर किस नहीं रीजन लगता की है वजह कि तुम वहां से? पर हो उन सबके साथ? इट्स वेरी स्कैरी. हाँ। आई लव वॉचिंग इट. मतलब मैंने इतने सारे सीजन में से बहुत देखे सीजन. आई लव वॉचिंग हम्म। इट. बट I think I want to concentrate on being an actor right now, and just doing हम्म। different kind of roles that I'm doing. I think बिल्कुल। ये मेरे जिस तरह, लिए ये जोन मेरे लिए भी खुशी का जोन. बिल्कुल। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपको जो देख रहे हैं, आपके फैंस, आपके दर्शक, तो उनके लिए क्या अपडेट है पाइपलाइन में, क्या क्या और आने वाला है इस साल, क्या क्या देखने को मिलेगा आपकी तरफ से? मैंने एक और शो किया है जो इस साल आपको देखने मिलेगा. डॉक्टर्स नाम का है. हम्म। मेड बाय सिद्धार्थ मल्होत्रा. बट फिलहाल आई जस्ट वांट देम टू एंजॉय लुटेरे. हम्म। बिकॉज मैंने जेन्युइनली बहुत दिल से शो के लिए मैं रुका था कुछ कुछ 1-2 साल से. एंड इस शो पे हम सब ने बहुत मेहनत की है. एंड अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, बट जब आप शो देखोगे तो यू अंडरस्टैंड व्हाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज दिस शो हैज इज रियली डिफरेंट. हम सारे इंटरनेशनल शोज देखते हैं, दिस शोज दैट आंसर कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं. एंड अब मैं भी आ गया हूँ शो में, तो प्लीज देखिए, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग बिल्कुल। टू disappoint you. And all the other actors along with me, they're so good. Rajat sir, Amrita, Vivek, Gaurav, Harry, all of them are so good, such good actors. जो and all the African actors जो cast हुए, they're so good. सबने बहुत मेहनत की, तो please watch the show. बिल्कुल। वो डायलॉग भी बहुत अच्छा है कि डिड यू मीट अक्षय कुमार, वी आर फ्रॉम इंडिया। Yeah. बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच आमिर भाई अपना समय देने के लिए, और जितने भी Yes. दर्शक हमें देख रहे हैं, तो मेरे को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार ओरिजिनल कंटेंट है वहां जाके एंजॉय कर सकते हैं। और फाइनली आमिर भाई की वहां पे एंट्री हो चुकी है, तो जिसने अभी तक नहीं देखी तो अभी जाके देख लो, और पूरा पहले एपिसोड से लेकर 6 तक सारे आपको एपिसोड बैक टू बैक देखने हैं। तो लास्ट में फैंस के लिए एक मैसेज आमिर भाई। Thank you so much, yeah, for loving me इतने सालों से. एंड जो मुझसे नाराज हमेशा रहते कि मैं कम काम करता हूँ, आई एम वेरी सॉरी. लेकिन मैं भी काम कम ही करूंगा. तो जब मैं आया हूँ कहीं पर तो प्लीज देखिए मेरा शो लुटेरे. एंड मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, लेकिन बड़ा मजा आएगा आपको. प्लीज वॉच इट.
थैंक यू सो मच आमिर भाई अपना समय देने के लिए। ऑल द बेस्ट थैंक फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट यू एंड सो थैंक यू मच। सो मच फॉर योर लव। थैंक यू सो मच।